आज बेटे हम पढ़ेंगे क्लास 8 सब्जेक्ट जियोग्राफी में टॉपिक कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज। हम कैसे ज़मीन के रिसोर्सेज का तहफ़्फ़ुज़ करें, इनकी हम रिसोर्सेज की हमें हिफाजत क्यों करनी है। वही क्वेश्चन है यार, why we should conserve land resources? Because of the following purpose. हम को क्यों हिफाजत करनी है, किसकी? लैंड रिसोर्सेज की। बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग पर्पसेस, हमें इसके कुछ मकसद हैं, कुछ मकासद हैं जिनसे हमें इसकी क्या करनी है, हिफाजत करनी है। नंबर 1 पॉइंट इसमें देखो बेटा, हर एक चीज का नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है। अगर कोई गाड़ी वाला गाड़ी चला के रोड पर ट्रैफिक रूल्स फॉलो नहीं करेगा, उसका किसी भी वक्त एक्सीडेंट हो जाए। इसी तरह अगर जो भी रिसोर्सेज हमें अल्लाह ने दिए हैं, अगर हम इनकी हिफाजत अच्छी तरीके से नहीं करेंगे तो हम किसी वक्त इन रिसोर्सेज से क्या हाथ धो लेंगे। हम इन रिसोर्सेज से बिल्कुल कोई फायदा हासिल नहीं करेंगे। उस वक्त हम क्या अल्लाह पर दोष देंगे, हुकूमत पर दोष देंगे, साइंसदानों पर दोष देंगे। वो ठीक नहीं है, क्योंकि हमें देखना है कि ऐसे इक़दाम करने हैं जिनसे हमें देर पा फायदा मिलेगा। तो उसी के बारे में आज हम बात करेंगे। मतलब पहला पॉइंट है प्रिवेंशन ऑफ सॉइल एरोजन। पहले हमने जो लैंड का मसला है, हमें लैंड बहुत बड़ा गिफ्ट अल्लाह ने हमें दिया है, तो प्रिवेंशन ऑफ सॉइल एरोजन, पहले हमें जमीन को रुट जाने से बचाना है, जमीन को खिसक जाने से बचाना है। We must protect the fertile soil from being washed or blowing away. हमें जो जरखेज जमीन है, यानी जो ताकत वाली जमीन, जो हमें फसल देती, जो हमें क्रॉप्स देती, हमें उसको पहले प्रोटेक्ट करना है, हमें उसको पहले बचाना, ताकि बीइंग वॉश्ड वो बह न जाए और ब्लूम अवे हवा से भाग न जाए, उसका हमें इंतजाम करना है। दूसरा पॉइंट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, देर पा खेती बाड़ी के लिए हमें इंतजाम करने हैं। मसलन इंश्योर्स द लॉन्ग टर्म प्रोडक्टिव लैंड फॉर फार्मिंग, ऐसी जमीन का इंतखाब करो जो हमें देर पा फसल देगी। जैसे हमने यहाँ नीचे ट्रॉफी के लिए आपने रखा आधी जमीन, उसकी क्या करो, हिफाजत करो, उसको साम के रखो, उसकी खबरगिरी करो। किसी जगह कोई बना निकल रहा है, उसकी प्रोटेक्शन करो। अगर वो आहिस्ता आहिस्ता वो स्लो दरिया से गुजर रहा है, अगर दरिया का पानी किसी वक्त उसमें घुस गया तो वो उसको बहा के ले जाएगा, तो पूरे गांव को नुकसान हो जाएगा। इसलिए उसको मुसीबत आने से पहले, बारिश होने से पहले उसका क्या करना चाहिए, प्रोटेक्शन करना चाहिए। फिर है बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन। बायोडायवर्सिटी मीन्स वो इलाका जहाँ जिंदा रहने के फायदे हैं, जहाँ कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म जिंदा रह सके, उस जगह को बोलते हैं बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन मीन्स
प्रिजर्व इकोसिस्टम, अपने माहौल को साफ शफाफ रखो, एंड हैबिटेट्स फॉर वेरियस प्लांट्स एंड एनिमल, और ये जगह होती है बहुत सारे एनिमल्स की और बहुत सारे प्लांटों की, उनकी जगह को महफूज रखो ताकि वो एनिमल्स बच जाएं, वो प्लांट्स बच जाएं, और उससे हमें फायदा हो जाएगा, उससे हमें फायदा आए। कोई चीज अल्लाह ने फजूल में दुनिया में पैदा नहीं कर रखा, हर एक जानवर का है। जैसे कोई ऐसा मंदा जानवर बताओ, कोई ऐसा बुरा जानवर, जैसे कुत्ता, हम कुत्ते को लेंगे, हमारी नजर में क्या है वो? बुरा है ना, हाँ, नापसंद जानवर है ना, लेकिन अल्लाह ने उसको पैदा किया हमारी हिफाजत के लिए, हमारी रखवाली करता है, वो चौपाइयों की भी रखवाली करता है, बल्कि वो शिकार भी करता है, वो शिकारी भी है, वो शिकारी भी है, वो अपने मालिक के लिए जान देने के लिए तैयार हो जाता। कौन? कुत्ता। हमारे आम नजरों में क्या है? वो बुरा है हमें, लेकिन इसके भी बहुत सारे फायदे। अब अगर बाकी जानवरों की भी हम बात करें तो उनके भी बहुत सारे फायदे। इस वक्त वो उनके बारे में आपको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। जब आप इंशाअल्लाह हायर क्लास में जाओगे, आप हर एक जानवर का क्या पता लगेगा कि हर एक जानवर को, हर एक चीज़ को अल्लाह ने जो इस दुनिया में उसने भेजा, उसको फजूल यहाँ नहीं भेजा है। तो वाटर कंजर्वेशन, देखो वाटर जो हमारे लिए है उसकी हिफाजत भी करनी हमारे लिए ज़रूरी है। जिस तरह हमारे लिए हवा ज़रूरी है, ज़मीन ज़रूरी है, इसी तरह हमारे लिए क्या ज़रूरी है? वाटर भी ज़रूरी है, पानी भी ज़रूरी है। पानी इतना ही इम्पोर्टेंट है जितना हमारे लिए हवा है, जितना हमारे लिए। अब हवा ज़्यादा ज़रूरी इसलिए है कि अगर हमें पानी 2-4 दिन नहीं मिलेगा फिर भी हम जिंदा रह सकते हैं, लेकिन अगर हवा 5-4 सेकंड बंद हो जाएगा तो हमारा काम खत्म हो जाएगा, हम जिंदा फिर नहीं रह सकेंगे। तो वाटर कंजर्वेशन हेल्प अस मेंटेन वाटर क्वालिटी एंड प्रिवेंट्स वाटर सिक्रेसिटी। जो वाटर कंजर्वेशन है, पानी की हिफाजत करना है, ये हमें मदद करता है कि हम वाटर क्वालिटीज़ को बचा के रखते हैं और वो पानी को साफ शफाफ रखने में भी हमें मदद मिलता है। वेज टू कंजर्व लैंड रिसोर्सेज। अब कौन से तरीके हैं जिससे हम लैंड रिसोर्सेज को बचाएंगे? पहला है बेटा एफॉरेस्टेशन। क्या है? एफॉरेस्टेशन बोलो या रिफॉरेस्टेशन बोलो, ये एक ही लफ्ज है। मसलन प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज, ज्यादा से ज्यादा उगाओ पौधों को, ट्रीज को, टू प्रिवेंट सॉइल एरोजन। इससे क्या? सॉइल एरोजन बच जाएगा, यानी हमारी जमीन इससे रुट जाने से बच जाती। एंड मेंटेन इकोसिस्टम बैलेंस, और अपने माहौल को बैलेंस रखो, नॉर्मल रखो। सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस, और देर पा जिम्मेदारी के जो काम हम करते हैं उनके लिए क्या वो तरीके आजमाओ। मसलन यूजिंग टेक्निक्स, आज साइंसी दौर है, हमारी खेती बाड़ी कैसे होनी चाहिए? साइंसी तरीकों से होनी चाहिए। लाइक क्रॉप रोटेशन, क्रॉप यानी एक ही लैंड पर हर वक्त एक ही क्रॉप मत उगाओ। मसलन हम शाली उगाते हैं, हर साल शाली ही शाली लगाते हैं, नहीं, इससे जमीन कमजोर हो जाती। एक साल मूठी लगा, एक साल चावल लगा, एक साल क्या लगा? मक्की लगा, सब कुछ लगा अलग अलग तरीके से। इससे आपको क्या मिलेगा? फायदा मिलेगा। आपको इससे क्या मिलेंगे? पैसे भी मिलेगा और जमीन भी, पैदावार भी ठीक तरीके से मिलेगा। ऑर्गेनिक फार्मिंग, और इनमें खाद भी लगाया करो, उनको फर्टाइल भी बनाओ, जमीन को खाद भी लगाओ, गोबर भी लगाओ। एंड कंटर फार्मिंग, और
जो पहाड़ी इलाके हैं उनमें वो छोटी छोटी डोरियां बनाओ, क्या बनाओ, डोरियां बनाओ, छोटे छोटे चमन बनाओ, उस तरह आपको ज्यादा फसल मिलेगा। फिर सॉइल कंजर्वेशन मेथड्स, सॉइल कंजर्वेशन मेथड्स, हम जमीन को कैसे कंजर्व करें, हम जमीन को कैसे महफूज रखें। इम्प्लीमेंटिंग मेजर्स लाइक टेरेसिंग, काउंटरबंडिंग एंड मल्चिंग। ऐसे तरीके अपनाओ जैसे टेरेसिंग, डोरियां बनाओ, सीढ़ी की तरह चमन बनाओ, काउंटरबंडिंग, जिस तरह चमन होते हैं, जैसे ये हमने यहाँ डोरियां कैसे है, चमन की तरह है ना, सीढ़ी की तरह है ना, ऐसे बनाओ उनको। एंड मल्चिंग, और जमीन को डांपो, जमीन को डांपो। जब आप बीज लगाते हो तो उसको कवर कर लो, किससे करो, घास, सूखा घास ऊपर लगाओ, या गोबर लगाओ, या पत्ते लगाओ, जो कुछ भी मिलेगा उससे आप जमीन को डांप लो ताकि हवा से या पानी से वो रुड़ नहीं जाए। रिड्यूसिंग लैंड डिग्रेडेशन, और लैंड डिग्रेडेशन को भी कम कर लो। मिनिमाइजिंग एक्टिविटीज दैट हार्म द लैंड, वो एक्टिविटी कम कर लो जिससे जमीन को नुकसान पहुंचेगा, सच एज ओवरग्रेजिंग और डिफॉरेस्टेशन। जंगलात को मत काटो, जंगलात को मत काटो ज्यादा, या ओवरग्रेजिंग, ज्यादा एक ही प्लाट में अपने चौपाइयों को मत रखो कि वो उसको घास खाते खाते उसकी चम भी खाएंगे, तो इस तरह वो बंजर बन जाएगा। ओवरग्रेजिंग भी मत करो और डिफॉरेस्टेशन भी मत करो। उसके बाद इम्पोर्टेंस क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है, कंजर्विंग लैंड रिसोर्सेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये इज नहीं है, ये इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? फॉर मेंटेनिंग, इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग इकोसिस्टम बैलेंस, supporting biodiversity and ensuring sustainable development for future generations। यानी जब इन चीज़ों की हम कदर करें, इन चीज़ों का हम तहफ़्फ़ुज़ करें, तो हमें आने वाले लोगों के लिए, आने वाले लोग कौन है, आप लोगों के ही बच्चे हैं, हमारे ही बच्चे हैं, हम इससे फ़ायदा उठाएंगे। उनके लिए हमें इनकी हिफाजत करनी चाहिए। जब हम करेंगे हिफाजत तो फिर उनको फ़ायदा मिलेगा, जब वो करेंगे क्या इसकी हिफाजत तो उनकी जनरेशन को फ़ायदा मिलेगा। इस तरह हमने आज पढ़ा कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज। क्या पढ़ा? तो बात आई समझ? कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज के लिए हमें कौन कौन से पॉइंट्स होने चाहिए और कौन कौन से इकदाम करने चाहिए। इसी के साथ खुदा हाफिज। आज बेटे हम पढ़ेंगे क्लास 8 सब्जेक्ट जियोग्राफी में टॉपिक कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज। हम कैसे जमीन के रिसोर्सेज का तहफ़्फ़ुज़ करें, इनकी हम रिसोर्सेज की हमें हिफाजत क्यों करनी है। वही क्वेश्चन है यार, why we should conserve land resources? Because of the following purpose। हम को क्यों हिफाजत करनी है, किसकी? लैंड रिसोर्सेज की। बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग पर्पसेस, हमें इसके कुछ मकसद हैं, कुछ मकासद हैं जिनसे हमें इसकी क्या करनी है, हिफाजत करनी है। नंबर 1 पॉइंट इसमें देखो बेटा, हर एक चीज का नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है। अगर कोई गाड़ी वाला गाड़ी चला के रोड पर ट्रैफिक रूल्स फॉलो नहीं करेगा, उसका किसी भी वक्त एक्सीडेंट हो जाए। इसी तरह अगर जो भी रिसोर्सेज हमें अल्लाह ने दिए हैं, अगर हम इनकी हिफाजत अच्छे तरीके से नहीं करेंगे
تو ہم کسی وقت ان ریسورسز سے کیا ہاتھ دھو لیں گے، ہم ان ریسورسز سے بالکل کوئی فائدہ حاصل نہیں کریں گے، اس وقت ہم کیا اللہ پر دوش دیں گے، حکومت پر دوش دیں گے، سائنسدانوں پر دوش دیں گے، وہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ ہمیں دیکھنا ہے کہ ایسے اقدامات کرنے ہیں جن سے ہمیں دیر پا فائدہ ملے گا، تو اسی کے بارے میں آج ہم بات کریں گے۔ مثلا پہلا پوائنٹ ہے پریونشن آف سوئل ایروجن۔ پہلے ہم نے جو لینڈ کا مسئلہ ہے، ہمیں لینڈ بہت بڑا گفٹ اللہ نے ہمیں دیا ہے، تو پریونشن آف سوئل ایروجن، پہلے ہمیں زمین کو رٹ جانے سے بچانا ہے، زمین کو کھسک جانے سے بچانا ہے۔ We must protect the fertile soil from being washed or blowing away۔ ہمیں جو زرخیز زمین ہے، یعنی جو طاقت والی زمین جو ہمیں فصل دیتی، جو ہمیں کراپس دیتی، ہمیں اس کو پہلے پروٹیکٹ کرنا ہے، ہمیں اس کو پہلے بچانا، تاکہ بینگ واشڈ وہ بہہ نہ جائے اور بلوم اوے ہوا سے بھاگ نہ جائے، اس کا ہمیں انتظام کرنا ہے۔ دوسرا پوائنٹ سسٹینیبل ایگریکلچر، دیر پا کھیتی باڑی کے لیے ہمیں انتظامات کرنے ہیں، مثلا ensures the long term productive land for farming۔ ایسی زمین کا انتخاب کرو جو ہمیں دیر پا فصل دے گی، جیسے ہم نے یہاں نیچے تروپی کے لیے آپ نے رکھا آدھی زمین، اس کی کیا کرو، حفاظت کرو، اس کو سانپ کے رکھو، اس کی خبر گیری کرو، کسی جگہ کوئی بنا نکل رہا ہے اس کی پروٹیکشن کرو، اگر وہ آہستہ آہستہ وہ سلوپ دریا سے گزر رہا ہے، اگر دریا کا پانی کسی وقت اس میں گھس گیا تو وہ اس کو بہا کے لے جائے گا، تو پورے گاؤں کو نقصان ہو جائے گا، اس لیے اس کو مصیبت آنے سے پہلے، بارش ہونے سے پہلے اس کا کیا کرنا چاہیے، پروٹیکشن کرنا چاہیے۔ پھر ہے بایو ڈائیورسٹی کنزرویشن۔ بایو ڈائیورسٹی مینس وہ علاقہ جہاں زندہ رہنے کے فائدے ہیں، جہاں کوئی لیونگ آرگینزم زندہ رہ سکے، اس جگہ کو بولتے ہیں بایو ڈائیورسٹی کنزرویشن مینس پرزرو ایکو سسٹم، اپنے ماحول کو صاف شفاف رکھو، اینڈ ہیبیٹیٹس فار ویریس پلانٹس اینڈ اینیمل، اور یہ جگہ ہوتی ہے بہت سارے اینیملز کی اور بہت سارے پلانٹوں کی، ان کی جگہ کو محفوظ رکھو تاکہ وہ اینیملز بچ جائیں، وہ پلانٹس بچ جائیں، اور اس سے ہمیں فائدہ ہو جائے گا، اس سے ہمیں فائدہ آئے۔ کوئی چیز اللہ نے فضول میں دنیا میں پیدا نہیں کر رکھا، ہر ایک جانور کا، جیسے کوئی ایسا مندہ جانور بتاؤ، کوئی ایسا برا جانور جیسے کتا، ہم کتے کو لیں گے، ہماری نظر میں کیا ہے، وہ برا ہے نا، ہاں ناپسند جانور ہے نا، لیکن اللہ نے اس کو پیدا کیا ہماری حفاظت کے لیے، ہماری رکھوالی کرتا ہے، وہ چوپایوں کی بھی رکھوالی کرتا ہے، بلکہ وہ شکار بھی کرتا ہے، وہ شکاری بھی ہے، وہ شکاری بھی ہے، وہ اپنے مالک کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہو جاتا۔ کون؟ کتا۔ ہمارے عام نظروں میں کیا ہے، وہ برا ہے ہمیں، لیکن اس کے بھی بہت سارے فائدے۔ اب اگر باقی جانوروں کی بھی ہم بات کریں تو ان کے بھی بہت سارے فائدے، اس وقت وہ ان کے بارے میں آپ کو زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، جب آپ انشاءاللہ ہائر کلاس میں جاؤ گے آپ ہر ایک جانور کا
क्या पता लगेगा कि हर एक जानवर को, हर एक चीज को अल्लाह ने जो इस दुनिया में उसने भेजा उसको फजूल यहाँ नहीं भेजा है। तो वाटर कंजर्वेशन, देखो वाटर जो हमारे लिए है उसकी हिफाजत भी करनी हमारे लिए ज़रूरी है। जिस तरह हमारे लिए हवा ज़रूरी है, ज़मीन ज़रूरी है, इसी तरह हमारे लिए क्या ज़रूरी है, वाटर भी ज़रूरी है, पानी भी ज़रूरी है। पानी इतना ही इम्पोर्टेंट है जितना हमारे लिए हवा है, जितना हमारे लिए। अब हवा ज़्यादा ज़रूरी इसलिए है कि अगर हमें पानी 2-4 दिन नहीं मिलेगा फिर भी हम जिंदा रह सकते हैं, लेकिन अगर हवा 5-4 सेकंड बंद हो जाएगा तो हमारा काम खत्म हो जाएगा, हम जिंदा फिर नहीं रह सकेंगे। तो वाटर कंजर्वेशन हेल्प अस मेंटेन वाटर क्वालिटी एंड प्रिवेंट अस वाटर सिक्योरिटी। जो वाटर कंजर्वेशन है, पानी की हिफाजत करना है, ये हमें मदद करता है कि हम वाटर क्वालिटीज़ को बचा के रखते हैं और वो पानी को साफ शफाफ रखने में भी हमें मदद मिलता है। वेज टू कंजर्व लैंड रिसोर्सेज, अब कौन से तरीके हैं जिससे हम लैंड रिसोर्सेज को बचाएंगे। पहला है बेटा एफॉरेस्टेशन। क्या है? एफॉरेस्टेशन बोलो या रिफॉरेस्टेशन बोलो, ये एक ही लफ्ज है। मसलन प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज, ज्यादा से ज्यादा उगाओ पौधों को, ट्रीज को, टू प्रिवेंट सॉइल एरोजन। इससे क्या, सॉइल एरोजन बच जाएगा, यानी हमारी जमीन इससे रुट जाने से बच जाती। एंड मेंटेन इकोसिस्टम बैलेंस, और अपने माहौल को बैलेंस रखो, नॉर्मल रखो। सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस, और देर पा जिम्मेदारी के जो काम हम करते हैं उनके लिए क्या वो तरीके आजमाओ। मसलन यूजिंग टेक्निक्स, आज साइंसी दौर है, हमारी खेती बाड़ी कैसे होनी चाहिए, साइंसी तरीकों से होनी चाहिए। लाइक क्रॉप रोटेशन, क्रॉप यानी एक ही लैंड पर हर वक्त एक ही क्रॉप मत उगाओ। मसलन हम शाली उगाते हैं, हर साल शाली ही शाली लगाते हैं, नहीं, इससे जमीन कमजोर हो जाती। एक साल मूठी लगा, एक साल चावल लगा, एक साल क्या लगा, मक्की लगा, सब कुछ लगा अलग अलग तरीके से। इससे आपको क्या मिलेगा, फायदा मिलेगा। आपको इससे क्या मिलेंगे, पैसे भी मिलेगा और जमीन भी, पैदावार भी ठीक तरीके से मिलेगा। ऑर्गेनिक फार्मिंग, और इनमें खाद भी लगाया करो, उनको फर्टाइल भी बनाओ, जमीन को खाद भी लगाओ, गोबर भी लगाओ। एंड कंटर फार्मिंग, और जो पहाड़ी इलाके हैं उनमें वो छोटी छोटी डोरियां बनाओ। क्या बनाओ, डोरियां बनाओ, छोटे छोटे चमन बनाओ, उस तरह आपको ज्यादा फसल मिलेगा। फिर सॉइल कंजर्वेशन मेथड्स, सॉइल कंजर्वेशन मेथड्स, हम जमीन को कैसे कंजर्व करें, हम जमीन को कैसे महफूज रखें। इम्प्लीमेंटिंग मेजर्स लाइक टेरेसिंग, काउंटर बंडिंग एंड मल्चिंग, ऐसे तरीके अपनाओ जैसे टेरेसिंग, डोरियां बनाओ, सीढ़ी की तरह चमन बनाओ। काउंटर बंडिंग, जिस तरह चमन होते हैं, जैसे ये हमने यहाँ डोरियां कैसे है, चमन की तरह है ना, सीढ़ी की तरह है ना, ऐसे बनाओ उनको। एंड मल्चिंग, और जमीन को डांपो, जमीन को डांपो। जब आप बीज लगाते हो तो उसको कवर कर लो, किससे करो, घास, सूखा घास ऊपर लगाओ, या गोबर लगाओ, या पत्ते लगाओ, जो कुछ भी मिलेगा उससे आप जमीन को डांप लो ताकि हवा से या पानी से वो रुड़ नहीं जाए। रिड्यूसिंग लैंड डिग्रेडेशन, और लैंड डिग्रेडेशन को भी कम कर लो। मिनिमाइजिंग एक्टिविटीज दैट हार्म द लैंड, वो एक्टिविटी कम कर लो जिससे जमीन को नुकसान पहुंचेगा, सच एज ओवरग्रेजिंग और डिफॉरेस्टेशन। जंगलात को मत काटो, जंगलात को मत काटो ज्यादा, या ओवरग्रेजिंग, ज्यादा
एक ही प्लाट में अपने चौपाइयों को मत रखो कि वो उसको घास खाते खाते उसकी चम भी खाएंगे, तो इस तरह वो बंजर बन जाएगा। ओवरग्रेजिंग भी मत करो और डिफॉरेस्टेशन भी मत करो। उसके बाद इम्पोर्टेंस क्या है? इम्पोर्टेंस क्या है? कंजर्विंग लैंड रिसोर्सेज is very important. ये is नहीं है, ये is है. Is very important. क्यों? For maintaining is very important for maintaining ecosystem balance, supporting biodiversity and ensuring sustainable development for future generations. यानी जब इन चीज़ों की हम कदर करें, इन चीज़ों का हम तहफ़्फ़ुज़ करें, तो हमें आने वाले लोगों के लिए, आने वाले लोग कौन है? आप लोगों के ही बच्चे हैं, हमारे ही बच्चे हैं, हम इससे फ़ायदा उठाएंगे। उनके लिए हमें इनकी हिफाजत करनी चाहिए। जब हम करेंगे हिफाजत तो फिर उनको फ़ायदा मिलेगा। जब वो करेंगे क्या इसकी हिफाजत, तो उनकी जनरेशन को फ़ायदा मिलेगा। इस तरह हमने आज पढ़ा कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज। क्या पढ़ा? तो बात आई समझ? कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज के लिए हमें कौन कौन से पॉइंट्स होने चाहिए और कौन कौन से इकदाम करने चाहिए। इसी के साथ खुदा हाफिज।